हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के चैप्टर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मेरा मानना ये है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे आप पोलिनोमियल वीडियो लेक्चर में जाइए, पोलिनोमियल के को अच्छे से समझिए, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करिए। ठीक है, ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, तो काफ़ी आसान बन जाएगा आपके लिए। चलिए बेसिक थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, अगर हम उसके इक्वल्स जीरो लगा देते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, कितने भी डिग्री का हो, ठीक है, अगर इक्वल्स जीरो लगा दे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसी बात को ऐसा समझते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, मैंने पी ऑफ एक्स लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है तो उसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये जो मैंने अभी तक लिखा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मैं जीरो के इक्वल कर देता हूँ तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से इक्वेशन में चेंज हो जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात को समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो कर दे रहा हूँ। ठीक है, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और जीरोस की बात कर लेता हूँ। जीरोस क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल का, कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो बना दे वो जीरोस कहलाता है। ठीक है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल है, वो कितने डिग्री का है। इस चैप्टर में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 2 होगा। तो x का 2 ऐसा वैल्यू आएगा जिसके लिए ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन जीरो वैल्यू देगा। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट्स कितने होंगे, रूट्स बोलिए या फिर जीरोस बोलिए, रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। 2 और 2 ही होंगे, न 2 से कम होंगे न 2 से ज़्यादा होंगे, एग्जैक्टली 2। ठीक है, रूट्स 2 कहने का मतलब क्या है कि x का 2 ऐसा वैल्यू होगा, x का मुझे नहीं पता क्या है, x का 2 ऐसा वैल्यू होगा, दिस वन एंड x इक्वल्स दिस वन। x का 2 ऐसा वैल्यू होगा, एंड मत लिखिए, इसके बीच में और लिख दीजिए। x का 2 ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा, उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। अब वो क्या होगा वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, मुझे क्वेश्चन किस टाइप का मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि आपको इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, और आपको ये मालूम करना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होगा, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मुझे ये चेक करना होगा कि एक्स का डिग्री क्या है, उस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे अगर इसका बात करूं तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा, तो मैंने सिखाया था पॉलिनोमियल चैप्टर में, हर एक टर्म के पास जाइए और ये चेक कीजिए एक्स का पावर क्या है। एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। इसमें अगर मैं हर एक टर्म के पास गया तो मुझे मालूम चला कि एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स इसका डिग्री 2 है।
डिग्री 2 होना ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स फर्स्ट वाला तो है। सेकेंड वाला, अब यहाँ मैं फिर से हर एक टर्म के पास जाऊंगा, एक्स का पावर चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि मैक्सिमम पावर क्या है। मुझे मालूम चला कि एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है। इट मीन्स डिग्री 2 तो है और इक्वल्स 0 भी है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली मैं हर एक टर्म के पास जाऊंगा, एक्स का मैक्सिमम पावर चेक करूंगा। यहाँ मुझे क्या पता, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स डिग्री 2 है, इक्वल्स 0 भी है। इट मीन्स यस है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल का चेक करने का मैंने तरीका क्या बताया था कि जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ 1/x-2 के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, x-3 प्लस 1/x-2 इक्वल्स 4। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, x-3 x-2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल्स 4। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या होगा, x² -2x -3x -5x प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल्स 4। ऊपर में क्या आएगा, x² -5x प्लस 7। मैं डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा 4x -8। अगर सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो क्या होगा, x² -9x प्लस 15 इक्वल 0। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। इट मीन्स मैं हर एक टर्म के पास जाऊंगा, वेरिएबल एक्स का पावर चेक करूंगा, जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होगा। इस केस में अगर मैं ऐसा करूं, अगर इस केस में करूं, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स डिग्री 2 होगा। राइट हैंड साइड 0 भी है, कोई एक साइड 0 हो जाए इट मीन्स वो इक्वेशन है। राइट हैंड साइड 0 है, इट मीन्स ये इक्वेशन है, तो ये भी वेरीफाइड होगा। अब इसमें देखिए, फिर से इसमें मैनिपुलेशन करना है। क्या, मैं 3x² प्लस 13 को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, क्या हो जाएगा 2x² -3x² प्लस 6x प्लस 9 -13 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, -x² प्लस 6x -4 इक्वल 0। मैं फिर से वही काम करूंगा, मैं देखूंगा मैक्सिमम पावर x का क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम पावर x का क्या है, 2 है। इट मीन्स डिग्री 2 हो गया। राइट हैंड साइड इक्वल्स 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। इट मीन्स ये इक्वेशन है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये पता कर लेंगे जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फिर से एक बार समरी, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, हर एक टर्म के पास जाइए, एक्स का मैक्सिमम पावर चेक कीजिए। अगर एक्स का मैक्सिमम पावर अगर 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 है। इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब तक है। कोई एक साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अगर 0 है तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा, एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ होगा, और आपको ये मालूम करना होगा कि जो एक्स का वैल्यू है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो मैंने ये पॉलिनोमियल में सिखा रखा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप सीधे सीधे एक्स के वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं इसी केस में बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्स ये पूछा है कि x² -5x प्लस 6 इक्वल्स 0, x इक्वल्स 2 सोल्यूशन है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2² -5 इंटू 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4 -10 प्लस 6। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 0, राइट हैंड साइड में भी कितना है 0।
इट मीन्स x इक्वल्स टू इसका सोल्यूशन है। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। उन्होंने बोला 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0, x इक्वल्स -1/2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। सिंपल है, फिर से सब्स्टिट्यूट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, -1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 -1/2 प्लस 1, ये कितना दे देगा 4 इंटू 1/4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 जा 4, तो ये क्या दे रहा है 0। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है। इट मीन्स x इक्वल्स -1/2 इसका सोल्यूशन है। अगर मैं थर्ड वन देखूं, x इक्वल्स 5 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, x का वैल्यू 5 से रिप्लेस कीजिए, -9 इंटू 5 प्लस 3, ये कितना दे देगा 25 माइनस 45 प्लस 3। नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स x इक्वल्स 5 इसका सोल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखिए। अगर मैं 2 को x की जगह पर 2 रखता तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 4, सो 4 -8 प्लस 4, हाँ ये इक्वल्स 0 है। इट मीन्स x इक्वल्स 2 इसका सोल्यूशन है। इसमें यस, इसमें नो, इसमें यस, इसमें यस, बस सिंपल काम है। अब एक इस टाइप का प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो प्रीवियस प्रीवियस नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो पढ़ाया था उसी का बेस ये क्वेश्चन है। इस बार क्या है, उन्होंने ये दे रखा है कि एक सा कुछ वैल्यू दे रखा है कि ये सोल्यूशन है, अभी इक्वेशन में दे रखा है, तो कुछ अननोन को फाइंड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसने क्या बोला, फाइंड के इफ x इक्वल टू इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस वन। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, x इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह मैं 2 को वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं x की जगह 2 को रखता तो क्या हो जाएगा k इंटू 2 to the power 2 प्लस 2 इंटू 2 -3 इक्वल्स 0। ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 4 -3 इक्वल्स 0। ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 1 इक्वल्स 0। इट मीन्स k इक्वल्स -1/4। ये जो आया यही मेरा आंसर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल्स 4 एंड x इक्वल्स 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर अननोन कितना है 2, k और m दो अननोन है, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात याद रखिए, मैथ्स में जितने अननोन निकालने होते हैं, मेरे पास जितने अननोन हैं, मुझे उतना ही कम से कम इक्वेशन चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा इक्वेशन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कभी भी हम उसका आंसर निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ दो वेरिएबल है, कौन कौन, के है और एम है। इन दोनों का वैल्यू मुझे मालूम करना है। ठीक है, इट मीन्स मुझे के और एम में दो इक्वेशन चाहिए, तो ही मैं के और एम का वैल्यू निकाल पाऊंगा। अगर दो से ज़्यादा है फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक इक्वेशन हो तो मैं के और एम का वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। यही कारण है उन्होंने x इक्वल्स 4 एक सोल्यूशन दिया है, x इक्वल्स 3 दूसरा सोल्यूशन दिया है। ठीक है, वो इसलिए दिया है कि मैं दो इक्वेशन बना सकूं और उन दोनों को मैं आपस में सॉल्व करके k और m का वैल्यू निकाल सकूं। ये हमारा हिंट था। ठीक है, अब उन्होंने दे रखा है x इक्वल्स 4 और x इक्वल्स 3 सोल्यूशन है, तो मैं x की जगह पर 4 से और x की जगह पर 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ बारी बारी से। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने रिप्लेस किया x इक्वल्स 4, x इक्वल्स 4 सोल्यूशन है, अगर 4 से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 4 प्लस 2m इक्वल्स 0। 48 माइनस 8k प्लस 2m इक्वल्स 0। इट मीन्स
क्या मैं बोल सकता हूँ 8k माइनस 2m इक्वल्स 48, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ 4k माइनस m इक्वल्स 24। मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है, x इक्वल्स 3। मैं इसको भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल्स 0। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल्स 0, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 इक्वल्स 6k माइनस 12। इट मीन्स अगर मैं इसे अच्छे से रीअरेंज करके लिखूँ तो कैसा होगा 6k माइनस 2m, 6k माइनस 2m इक्वल्स 27। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने आप जानते ही होंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 से m का वैल्यू अगर निकाल लूँ फ्रॉम, मैं नेक्स्ट लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे 4k माइनस m इक्वल्स 24। क्या क्या गिवन है 4k माइनस m इक्वल्स 24, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड क्या है 6k माइनस 2m इक्वल्स 27, 6k माइनस 2m इक्वल्स 27, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर एक फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से m का वैल्यू निकालूं क्या आ जाएगा 4k माइनस 24। यहाँ देखिए k और m में दो इक्वेशन है, मुझे निकालना था दो वेरिएबल का वैल्यू, k और m का वैल्यू, ठीक है। इसलिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए था, मुझे मिल गया। मैं सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब इसको इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या हो जाएगा 6k माइनस 2 4k माइनस 24 इक्वल्स 27, 6k माइनस 8k प्लस 48 इक्वल्स 27, या माइनस 2k इक्वल्स माइनस 21, या k इक्वल्स 21/2। k का वैल्यू निकल गया। अब इस k का वैल्यू इस m में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m इक्वल्स 4 इंटू 21/2 माइनस 24, 2। इट मीन्स 42 माइनस 24, इट मीन्स 18। ये k का वैल्यू 21/2 आएगा और m का वैल्यू 18 आएगा। आंसर, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। बाय बाय।